दर्शन के अष्टांग मार्ग में अंतिम मार्ग 8वां मार्ग है समाधि। 7 मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अब 8वां मार्ग समाधि। ध्येय वस्तु में चित्त की निश्चल स्थिति अर्थात विक्षेप रहित एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। समाधि में ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है। ध्यान और ध्येय की एकता होने पर ध्याता भी ध्येयाकार हो जाता है। समाधि में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में केवल ध्येय ही शेष रह जाता है। जिसका ज्ञान करना है, जिसका ध्यान करना है, केवल वो विषय ही शेष रह जाता है। ध्यान और ध्याता समाप्त हो जाता है। ध्याता एवं ध्यान ध्येयाकार हो जाते हैं, ध्येय में ही मिल जाते हैं। चित्त ध्येय विषय में लीन हो जाता है। वह 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। उनमें पहली संप्रज्ञात सविकल्पक समाधि को संप्रज्ञात और दूसरी को असंप्रज्ञात अर्थात निर्विकल्पक समाधि को असंप्रज्ञात कहते हैं और इन्हें क्रमशः सबीज और निर्बीज समाधि भी कहते हैं। सविकल्पक समाधि को सबीज और निर्विकल्पक को निर्बीज कहते हैं। तो जो सविकल्पक समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं उसे ही सबीज समाधि कहते हैं। निर्विकल्पक समाधि को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं और उसे ही निर्बीज समाधि कहते हैं। तो समाधि का पहला प्रकार है संप्रज्ञात समाधि, इसे ही सविकल्पक समाधि या सबीज समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि समाधि की वह स्थिति है जो एकाग्र भूमि की होती है। इस अवस्था में समस्त अनर्थकारिणी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। केवल उस विषय का ज्ञान रहता है जिस पर ध्यान केंद्रित रहता है। क्योंकि इस अवस्था में आलंबन रूप में कोई न कोई ध्येय विषय उपस्थित रहता है, अतः इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। विकल्प सहित होने के कारण इसे सविकल्पक समाधि भी कहा जाता है। सम्यक रूप में प्रज्ञा का आविर्भाव होने से यह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह कहा जा सकता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की वह अवस्था जिसमें ध्येय का सम्यक रूप से साक्षात्कार किया जाता है वह सम्यक समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि चित्त की एकाग्रावस्था में ही संभव है। वाचस्पति मिश्र ने शिकारी द्वारा लक्ष्य भेदन में अपनाए जाने वाले क्रम का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार कोई शिकारी पहले स्थूल लक्ष्य को भेदता है, फिर सूक्ष्म और उसके बाद सूक्ष्मतम, ठीक उसी प्रकार योगी भी समाधि के लिए पहले स्थूल पदार्थ को आलंबन बनाता है, फिर सूक्ष्म और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ता है। ऐसा वाचस्पति मिश्र कहते हैं। वो कहते हैं योगारंभे मूर्त हरिम मूर्तमथ चिंतयेत स्थूले विनिर्जितम चित्तम ततः सूक्ष्मे सनैर्नयेत। यह योग वार्तिक में ऐसा बताया गया है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इनका अलग अलग ज्ञान होते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की अखंड काराकारित चित्तवृत्ति रहती है। अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विकल्प रहते हैं, उनकी समाप्ति नहीं होती, उनका लय नहीं होता, तथापि बाह्य ब्रह्माकार चित्तवृत्ति हो जाती है। ध्येयाकार चित्तवृत्ति का हो जाना ही सविकल्पक समाधि है। इस समाधि में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद प्रतीत नहीं होता, अर्थात इन तीनों का विभाग विलीन हो जाता है और अद्वितीय वस्तु में ब्रह्म में ही अखंड काराकारी चित्तवृत्ति की अत्यंत एकता हो जाती है। अर्थात अद्वैत ब्रह्म के रूप में ही उसकी स्थिति रहती है। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार योग सूत्र में बताए गए हैं। वितर्क विचारानंदा स्मितारूपानुगमात संप्रज्ञात है, अर्थात वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के ये 4 प्रकार हैं।
में वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि को बताते हुए वहां कहा गया है कि वितर्कश्चित्तस्य आलंबने स्थूला भोगः, अर्थात स्थूल विषय में ध्यान लगाना वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। समाधि की इस अवस्था में साधक स्थूल विषय को आलंबन बनाकर उस पर चित्त को केंद्रित करता है। महर्षि पतंजलि ने इसके भी दो रूप बताए हैं। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के दो रूप बताए हैं, सवितर्कानुगत और निर्वितर्कानुगत। सवितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि को बताते हुए योग सूत्र में कहा गया है कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। और दूसरा है निर्वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्कौ। शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुए के समान केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। ये वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि जिसके दो प्रकार, सवितर्कानुगत और निर्वितर्कानुगत। अब संप्रज्ञात समाधि का दूसरा प्रकार है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, जहां तन्मात्रा आदि सूक्ष्म वस्तु की भावना की जाती है, उसे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म पदार्थ विषयक जो योग होता है उसे विचारानुगत श्रेणी में माना जाता है। सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म पदार्थ के संबंध में जो योग होता है वो विचारानुगत श्रेणी में है। महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्म पदार्थों के अंतर्गत अव्यक्त प्रकृति पर्यंत तत्वों की गणना की है। सूक्ष्म विषयत्वांचा लिंग पर्यवसानम। इस अवस्था में साधक का चित्त अभ्यास के परिणाम स्वरूप स्थूल विषय से हटकर पंच तन्मात्र, बुद्धि, अहंकार आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसके भी दो रूप बताए हैं, सविचारानुगत और निर्विचारानुगत। सविचारानुगत संप्रज्ञात समाधि और निर्विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो जब कोई ज्ञान देश, काल, कारणता आदि से युक्त हो तो वह सविचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है, और देश, काल, कारणता आदि से रहित ज्ञान निर्विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। तीसरा है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, जहाँ सुखात्मक इंद्रियों की भावना की जाती है, उसे आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस समाधि में सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त में सत्व गुण की अधिकता के कारण साधक को विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। जब समाधि में विचार का संबंध नहीं रहता पर आनंद का अनुभव और आनंद का संबंध रहता है, तब वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इंद्रियां ही आनंदानुगत समाधि का विषय है। और चौथा है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। नितांत सूक्ष्म अस्मिता या चित्त प्रकाशित बुद्धि की भावना इस समाधि में की जाती है। समाधि की इस अवस्था में साधक को केवल मैं हूं का ज्ञान रहता है, परंतु यह ज्ञान अहंकार रहित होता है। जब अंतःकरण के द्वारा मैं हूं इस भाव से चित्त विषयों को जानता है तो यह अहंकार कहलाता है, और जब बाहरी विषयों से लौटकर चित्त शक्ति सत्ता मात्र के रूप में रहती है, चित्त हमारी केवल सत्ता मात्र के रूप में रहती है, तब अस्मिता कहलाती है। यह कहा जा सकता है कि एकात्मकता का ज्ञान ही अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। एकात्मिका संविदस्मिता। आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि का कोई भी भेद महर्षि पतंजलि ने नहीं बताया है, परंतु भाष्यकारों ने प्रथम दो की तरह ही इनके भी दो दो भेद किए हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता। भाष्यकारों ने जिस तरह से वितर्कानुगत और विचारानुगत के दो भेद किए हैं, वितर्कानुगत के सवितर्कानुगत और निर्वितर्कानुगत, और विचारानुगत के सविचारानुगत और निर्विचारानुगत, वैसे ही आनंदानुगत के भी सानंदा और निरानंदानुगत, और अस्मितानुगत के भी सास्मिता और नास्मिता, निरास्मिता,
ये भेद के, लेकिन ये उचित प्रतीत नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने इन दोनों के कोई भेद, आनंदानुगत और अस्मितानुगत का कोई भेद नहीं किया है। अब समाधि की एक अवस्था है धर्ममेच समाधि। जब साधक को पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति होती है तब धर्ममेच समाधि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में क्लेश कर्म निवृत्तौ जीवमेव विद्वान निवृत्तौ फलो, व्यास भाष्य में बताया गया है कि इस अवस्था में विद्वान जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। विवेक ज्ञान से युक्त होने पर भी साधक उससे मिल सकने वाली विभिन्न सिद्धियों की कामना नहीं करता, वरन उन्हें योग के चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति में बाधक मानता हुआ निरंतर विवेक ख्याति का ही अभ्यास करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके चित्त में विवेक ख्याति का ही निरंतर प्रवाह होता रहता है। इस स्थिति को ही धर्ममेध समाधि कहा जाता है। इसे संप्रज्ञात समाधि का ही एक विशेष अंग माना गया है। अब संप्रज्ञात समाधि के बाद समाधि का दूसरा प्रकार है असंप्रज्ञात समाधि। सात्विक वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर साधक समस्त वृत्तियों से रहित हो जाता है और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं। ऐसी अवस्था में ही असंप्रज्ञात समाधि होती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहा जा सकता है कि समाधि की वह अवस्था जिसमें चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। समाधि की इस अवस्था में ध्येय वस्तु का भी ज्ञान नहीं रहता। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अनिर्वचनीय अद्वैत में विलय हो जाता है। इस अवस्था में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। किसी भी आलंबन का अवशिष्ट नहीं रहता। चित्त की ऐसी निरालंब अवस्था में केवल पूर्व ज्ञान के संस्कार अवशिष्ट रूप में रहते हैं। इसे निर्बीज समाधि कहा गया है। निर्बीज समाधि चित्त की पूर्ण निरोध की अवस्था है। और असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। स खल्वयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। भव प्रत्यय मतलब असंप्रज्ञात समाधि में चित्त निरोध होता है। वृत्ति निरोध होने पर यदि चित्त अविद्या में लीन हो जाए तो यह अज्ञानावस्था, जड़ समाधि, प्रकृति लय या भव प्रत्यय कही जाती है। अविद्या और जन्म, भव के ये दो अर्थ हैं। भव के दो अर्थ हैं, अविद्या और जन्म। पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाली होने से इसे हेय माना गया है। विदेह एवं प्रकृति लय में होने वाले योग को भव प्रत्यय कहा जाता है। प्रकृति को आत्मा समझकर उसकी उपासना करना प्रकृति लय कहा जाता है, तथा प्रकृति के विकारों को आत्मा समझकर उसकी उपासना करना विदेह लय कहा जाता है। वस्तुतः यह अज्ञानावस्था है, समाधि नहीं। वृत्ति निरोध के कारण ही इसे अर्थात भव प्रत्यय को उपचारवश असंप्रज्ञात समाधि कह दिया जाता है। भव प्रत्यय के बाद दूसरा है उपाय प्रत्यय। तो शास्त्रोक्त उपायों के द्वारा संपन्न होने वाला असंप्रज्ञात समाधि उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। ये कहा जा सकता है कि शुद्ध ज्ञान या प्रज्ञा को उपाय कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 उपाय बताए हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, अर्थात 5 उपाय हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इनका अभ्यास करते करते साधक असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर सकता है। इसके उदय होने पर अविद्या नाश से
वृत्तियों एवं संस्कारों का सर्वथा निरोध हो जाता है एवं दृष्टा की अपने स्वरूप से अर्थात नित्य विशुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। यथार्थ तत्व के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करते करते श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा युक्त मुमुक्षु में वीर्य का उदय होता है। वीर्य के दृढ़ हो जाने पर अर्थात धारण कर अभ्यास कर चुकने पर स्मृति का उदय होता है। स्मृति के दृढ़ हो जाने पर अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि का उदय होता है। समाधि का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से जब साधक का चित्त बिल्कुल एकाग्र हो जाता है तो विवेक ज्ञान रूप प्रज्ञा का आविर्भाव होता है। उस प्रज्ञा का अभ्यास करने से तद विषयक वैराग्य हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्ञा उदय होकर अविद्या वृत्ति एवं संस्कार को भस्म करके चरमा वृत्ति के रूप में स्वयं भी उपशांत हो जाती है। उस समय विशुद्ध चैतन्य मात्र रहता है जो दृष्टा पुरुष का स्वरूप है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। जब विशुद्ध चैतन्य मात्र उपस्थित रहता है, यही दृष्टा पुरुष का स्वरूप है और यही मोक्ष है। चित्त वृत्ति निरोध एवं स्वरूपावस्थान ही कैवल्य या मोक्ष है और यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये हमारा योग दर्शन का 8वां मार्ग था, जिसको समाधि कहते हैं। अब हम इन अष्टांग मार्ग के बारे में, योग दर्शन के इन 8 मार्गों के बारे में कुछ और परिचर्चा आगे करेंगे।